दोस्तों काफी सारे लोगों में एक कंफ्यूजन है कि उन्हें आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स ले लेना चाहिए या फिर उन्हें 17 प्रो एंड प्रो मैक्स की वेट करनी चाहिए। दो अभी वो लॉन्च हुआ नहीं है, वो लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में। लेकिन हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, हमारे पास इसके काफी सारे लीक्स मिले थे यानी कि 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स के, इसमें क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं। एंड कुछ लोग काफी डिसअपॉइंटेड थे 16 प्रो में जो फीचर्स उन्हें नहीं मिले थे, एज एन अपग्रेड कोई ऐसा नहीं था। 15 प्रो के मुकाबले सिर्फ एक कैमरा शटर बटन था और कैमरा में थोड़ा अपग्रेड कर दिया था। लेकिन 17 प्रो के फीचर्स को देखकर लगता है कि शायद हमें उसका वेट करना चाहिए। मैं आज करने वाला हूं दोनों फोन्स को कंपेयर, 16 प्रो और प्रो मैक्स के फीचर्स को और 17 प्रो और प्रो मैक्स के लीक्स को। एंड हम देखेंगे दोनों में से कौन सा फोन बेटर हो सकता है आपके लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे सारे डेली अपडेट्स मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आईजी मेंटोर वासु और आज हम लोग बात करने वाले हैं 16 प्रो और प्रो मैक्स के फीचर्स की वर्सेस द 17 प्रो और प्रो मैक्स के लीक्स जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखे थे, एंड डिसाइड करेंगे कौन सा फोन हो सकता है आपके लिए। आइए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक मेजर डिजाइन चेंज की, यानी कि फोन के डिजाइन में एक बड़ा चेंज आ सकता है। जहां पर हमें कैमरा देखने को अभी मिलता है एक स्क्वायर शेप में फोन के कॉर्नर में, वहीं अब 17 और 17 प्रो प्रो मैक्स के फीचर्स में अगर आप चेंज देखेंगे तो कैमरा जो है आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में यानी कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में फोन के पीछे देखने को मिल सकता है। ये जो कॉर्नर में स्क्वायर शेप में कैमरास अभी तक आ रहे थे, ये शुरू हुए थे 11 प्रो और प्रो मैक्स के टाइम से, एंड अभी तक एप्पल उसे ही कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन अब ये चेंज होकर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पर 3 कैमरास लगकर आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने गूगल पिक्सल के फोन्स देखे हैं अभी जो लेटेस्ट आए हैं, उनका भी कैमरा एंगल कुछ इसी तरह से उसके फोन के पीछे फिट किया गया है, यानी कि एक लॉन्ग स्ट्रिप पर। अब जो काफी लोग एप्पल के विजन प्रो यूज कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से एप्पल ने अपने कैमरास को एक वर्टिकल शेप में रखा हुआ था टू शूट रिकॉर्डिंग्स फॉर द स्पेशल विजन, उनके लिए कैसे मैनेज होगा अगर कैमरास की शेप हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो? इसके लिए हमें वेट करना होगा कि एप्पल स्पेशल विजन यानी कि विजन प्रो के लिए स्पेशली कैमरा की पोजीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, उनके लिए कोई अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट लाते हैं या नहीं, सो दैट जो लोग विजन प्रो भी यूज कर रहे हैं टू रिकॉर्ड देयर स्पेशल विजन वीडियोस, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। सो इस पहले डिजाइन चेंज के बाद हम ये तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो लोग उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के फैन नहीं है जो अभी गूगल पिक्सल में आ रही है या फिर 17 में आ सकती है, वो डेफिनेटली 16 प्रो या प्रो मैक्स ले सकते हैं जिसमें अभी भी स्क्वायर शेप्ड कैमरा एंगल्स ही आ रहे हैं। अब अगर अगले चेंज की बात करूं तो 17 प्रो और प्रो मैक्स के मॉडल्स में हमें एल्यूमिनियम फिनिश डिजाइन दोबारा देखने को मिल सकता है। ये डिजाइन 14 प्रो और प्रो मैक्स के बाद बंद हो गया था एंड 15 और 16 सीरीज में टाइटेनियम बॉडीज यानी कि टाइटेनियम फिनिश वाले आईफोन्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन 17 में अब वापस से एप्पल एल्यूमिनियम फिनिश की तरफ जाने की सोच रहा है। अब जो लोग आईफोन्स यूज कर रहे हैं टाइटेनियम वाले यानी कि 15 प्रो और 16 प्रो वाले मॉडल्स, उनका कहना तो यही है कि अभी उनको ये फोन काफी लाइट फील होता है कंपेयर टू द एल्यूमिनियम बॉडी, लेकिन उस पर स्क्रैच पड़ने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं अगेन कंपेयर टू द एल्यूमिनियम बॉडी। मैं भी यूज कर रहा हूं एक आईफोन 14, ये है एल्यूमिनियम बॉडी एल्यूमिनियम फिनिश वाला आईफोन, एंड इस पर इतनी इजीली स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं जितना आसानी से वो टाइटेनियम बॉडी पर पड़ जाते हैं। मे बी यही रीजन है कि एप्पल भी वापस से एल्यूमिनियम बॉडी की तरफ ही मूव होने की सोच रहा है। अब ये लोगों की कंप्लीट चॉइस हो सकती है कि क्या उन्हें टाइटेनियम फिनिश बॉडी चाहिए या फिर एल्यूमिनियम फिनिश बॉडी। अगर आप टाइटेनियम फिनिश बॉडी के साथ खुश हैं तो आपको उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा कि उस पर स्क्रैचेस ना पड़े। वैसे तो मोस्टली लोग अपने फोन पर कवर लगाकर रखते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए एल्यूमिनियम फिनिश बॉडी एंड थोड़ा सा हैवी और प्रीमियम लुक चाहिए अपने फोन का, तो आप लोग 17 का वेट डेफिनेटली कर सकते हैं। तीसरा जो बड़ा हमें चेंज देखने को मिल सकता है आईफोन 17 प्रो के मॉडल्स में, वो ये है कि जहां 16 प्रो में हमें 15 प्रो मॉडल्स के कंपैरिजन में वाइड के साथ साथ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का कर दिया था, यानी कि 15 प्रो में सिर्फ वाइड एंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल का आता था एंड अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो 12 मेगापिक्सल के आते थे। एंड 16 में अल्ट्रा वाइड को भी 48 कर दिया गया था, लेकिन टेलीफोटो कैमरा अब भी 12 मेगापिक्सल का ही था। लेकिन अब एप्पल प्लान कर रहा है 17 प्रो के तीनों कैमरास को 48 मेगापिक्सल का बना देने का, यानी कि जो टेलीफोटो कैमरा भी है उसे भी 48 मेगापिक्सल का कर दिया जाएगा।
इससे ऑफ कोर्स आपकी फोटोज और वीडियोस और भी ज्यादा क्रिस्प हो सकती हैं, और भी ज्यादा क्लैरिटी आपको अपनी फोटोज और वीडियोस में देखने को मिल सकती है। एंड इसमें जो जूम है वो 10x जूम से भी ज्यादा अब हो सकता है। वैसे गाइस ऐसा कुछ जरूरी है नहीं कि अगर आपका फोन या आपका कैमरा 10x 20x 50x जूम कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो क्लैरिटी और उतनी ही अच्छी देगा, अनटिल एंड अनलेस आप एक फोटोग्राफर हैं, आपको उस जूम की जरूरत है टू कैप्चर सर्टेन थिंग्स, तो बात समझ आती है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी 50x या 100x, दो मैं एक सैमसंग अल्ट्रा भी यूज कर रहा हूँ, S21 अल्ट्रा, एंड मैंने कभी उसमें 50x 100x करके कुछ ऐसे फोटोज खींची नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर इसका क्या यूज है। अगर आप लोगों ने इसका कोई प्रोडक्टिव यूज किया है, क्रिएटिव यूज किया है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट अपग्रेड की हम बात करें तो वो एक शॉर्ट अपग्रेड है, यानी कि जो एप्पल का चिपसेट है, अभी जो A18 प्रो चिप्स आ रही हैं 16 प्रो के मॉडल्स में, वो A19 प्रो चिप्स आएंगी एंड दे विल बी ऑल अबाउट मैनेजिंग ग्रेट वर्कलोड ऑन योर आईफोन्स। वैसे भी एप्पल की जो प्रो चिप्स हैं दे आर नोन टू बी रियली रियली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग वर्कलोड, चाहे वो आईफोन्स की बात हो या मैकबुक्स की बात हो, इनकी प्रो चिप्स आर रियली ग्रेट। तो ये एक डेफिनेट अपग्रेड 17 प्रो में आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि A19 प्रो चिप कोई A18 प्रो चिप से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा फास्ट होगी। ऑफ कोर्स आपको एक 15 to 20% बेटर परफॉर्मेंस का अपग्रेड मिल सकता है, आपको एक थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप मिल सकता है, बट इससे ज्यादा उस प्रो चिप से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस हमें उसके एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस स्कोर्स आगे जाकर देखने को मिले कि वो कितना बेटर है। लेकिन गिवन द हिस्ट्री ऑफ एप्पल्स प्रो चिप्स, जब वो अपग्रेड करते हैं तो वो सिर्फ 15 या 20% फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर्स ही फास्ट होती हैं, इससे ज्यादा उनकी प्रोसेसर स्पीड नहीं बढ़ाई जाती है। एक जो और मैसिव चेंज आ सकता है आईफोन 17 प्रो के मॉडल्स में, वो ये है कि आपको रैम में एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। अभी 15 प्रो और 16 प्रो के मॉडल्स में 8 गीगाबाइट्स की रैम आ रही है, लेकिन 17 प्रो में देयर आर चांसेस कि आपको 12 गीगाबाइट्स की रैम देखने को मिले। दिस मीन्स अगर आप अपने फोन पर, अपने क्रोम, अपने सफारी पर मल्टीपल टैब्स ओपन करके रख रहे हो या फिर मल्टीपल एप्स आपके आईफोन में ओपन है, तब भी वो फोन लैग नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है वैसे कि आप हजारों एप्स ओपन करके रखोगे, लेकिन जितने भी आपके फोन पर 40-50 एप्स है, इवन इफ यू ओपन देम ऑल टुगेदर एंड उसके बाद भी अपना फोन यूज कर रहे हो, तो भी आपके फोन में कोई लैग का इशू नहीं आना चाहिए। एनी विच वे अब एप्पल इंटेलिजेंस भी बस आने ही वाला है, एंड उसके लिए मिनिमम जो रैम चाहिए थी वो 8 गीगाबाइट्स की थी, लेकिन जब हमें 17 प्रो में 12 गीगाबाइट्स की रैम मिलेगी तो बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाएगा एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स को भी यूज करना। एक और चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है एप्पल के वाईफाई 7 के चिपसेट्स में। अभी जो एप्पल आईफोन में वाईफाई 7 के चिपसेट्स लगे आ रहे हैं वो एप्पल खुद नहीं बना रहा है, दे आर बीइंग आउटसोर्स्ड। लेकिन अब हो सकता है कि एप्पल खुद के चिपसेट्स बनाए, वाईफाई 7 के ही चिपसेट्स, उसमें कोई अपग्रेड दो नहीं होगा, वो वाईफाई 7 के ही चिपसेट्स होंगे, लेकिन एप्पल उन्हें खुद मैन्युफैक्चर करने की सोच रहा है। एंड 2025 में जो फोन्स आएंगे यानी कि आईफोन 17 प्रो के मॉडल्स, उसमें वही वाले चिपसेट्स लगे होंगे। अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको इसमें वाईफाई की स्पीड अचानक से बहुत ज्यादा मिलने लगेगी, क्योंकि जो वाईफाई के चिपसेट्स हैं वो एप्पल खुद बना रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक माइनर इंप्रूवमेंट होगा जिसमें आपकी बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, एंड बेटर से आई मीन अ मेयर 3 to 4% आपको बैटरी में अपग्रेड मिल सकता है, एंड दैट इज ऑल। एंड कंबाइंड विद द A19 प्रो चिपसेट ऑफ कोर्स आपकी फोन की एफिशिएंसी और बेटर हो सकती है। नेक्स्ट चेंज की बात करूं तो अभी जो आईफोन 16 प्रो के मॉडल्स में हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल रहा है, दैट इज अ पिल शेप डायनेमिक आइलैंड जो आपके फोन के टॉप पर होता है, जहां पर आपका फ्रंट कैमरा है वो छोटा किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कोई इतना मेजर चेंज नहीं होगा। इट कैन बी रिड्यूस बाय अ मैक्सिमम ऑफ 20%, क्योंकि उसको वहां रखने की रिक्वायरमेंट एनी विच वे है। डायनेमिक आइलैंड पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था आईफोन 14 और 14 प्रो के मॉडल्स में, और अब इसका साइज आपके आईफोन 17 प्रो के मॉडल्स में रिड्यूस किया जा सकता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिल सके। अगले अपग्रेड की बात करूं तो जो आपका फ्रंट कैमरा है उसमें एक बड़ा चेंज आ सकता है। अभी तक आईफोन 16 के मॉडल्स में और 16 प्रो के मॉडल्स में हमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा था, एंड काफी टाइम से ये 12 मेगापिक्सल का ही था। लेकिन अब 17 प्रो के मॉडल्स में इन्हें 24 मेगापिक्सल का किया जा सकता है, यानी कि डबल द साइज ऑफ द सेंसर किया जा सकता है, जिससे कि आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस और भी ज्यादा क्लियर और क्रिस्प रहें। दो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द 12 मेगापिक्सल सेंसर, क्योंकि उससे बहुत ही क्लियर इमेजेस अभी भी आती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अपग्रेडेशन से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। एनी विच वे जो आजकल लोग हैं फ्रंट कैमरा से काफी ज्यादा फोटोज
और वीडियो शूट करते हैं तो उनके लिए भी एक काफी अच्छा अपग्रेड हो सकता है, बिकॉज दे गेट टू सी द इमेजेस एंड वीडियोस इन फ्रंट ऑफ देम एंड वो काफी क्लियर हो सकती हैं। सो गाइस, आफ्टर सीइंग ऑल दीज अपग्रेड्स, क्या आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किन लोगों को 17 प्रो के मॉडल्स का वेट करना चाहिए एंड कौन लोग 16 प्रो का मॉडल ले सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग अभी यूज कर रहे हैं आईफोन 13 या उससे पुराने मॉडल्स यानी कि 12, 11 या आईफोन एक्स आप लोग यूज कर रहे हैं एंड आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, फोन थोड़ा सा स्लो हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से, तो डेफिनेटली आप 16 और 16 प्रो के मॉडल्स लेने का सोच सकते हैं। बट अगर आप यूज कर रहे हैं अभी 14, 15 या डेफिनेटली 16 भी अगर आप यूज कर रहे हैं, 16 वालों को वैसे आज सच 17 पर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ऐसे हैं कि आपको हर 2-3 साल में फोन चेंज करना है, तो 14, 15 वाले लोग आगे जाकर 17 या इवन 18 की वेट कर सकते हैं। उन्हें अभी 16 लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मैसिव डिफरेंस इन दीज फोन्स। सो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो आईफोन 16 प्रो के फीचर्स और 17 प्रो के लीक्स के बारे में। आपको इन दोनों में से कौन सा फोन अभी भी बेटर लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक कीप फॉलोइंग आईजी मेंटो वासु।